नई और पुरानी पीढ़ी के बीच आज ही नहीं बल्कि हमेशा से विषमता रही है। इन दोनों के बीच असली समस्या है कि पुरानी पीढ़ी ये नहीं समझती कि उनकी उम्र ढल गई है और युवा पीढ़ी ये समझती है कि अब वे काफ़ी बड़े हो गए हैं। उनकी उम्र इतनी हो गई है कि वे सब कुछ कर सकते हैं। दोनों के बीच सारी समस्या ही यही है, कोई और उस जगह पर कब्जा जमाए हुए है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। ऐसा सिर्फ इंसानों में ही नहीं होता, खासकर हाथियों में भी यह चीज देखने को मिलती है। कभी अचानक आप देखेंगे कि एक जवान भरा पूरा हाथी हर तरफ भाग रहा है। नाराज होकर वह हर चीज खींच रहा है, गिरा रहा है, क्योंकि उसकी लड़ाई अपने झुंड के किसी बड़े नर हाथी से हुई होती है। चूंकि वह बड़ा हाथी अपनी जगह नहीं छोड़ रहा होता, इसलिए यह युवा हाथी उससे लड़ने की कोशिश करता है। नौजवान हाथी लड़ नहीं पाता क्योंकि उसमें उस बड़े नर हाथी से लड़ने की ताकत नहीं होती। इसीलिए वह जोश में आकर अपने तेवर दिखाता है। इसलिए इस देश में वर्णाश्रम धर्म की कल्पना की गई। इसमें जन्म से लेकर 12 साल तक बाल्यावस्था होता है, जहां सिर्फ खेलना होता है, बस शरीर व दिमाग का विकास होना चाहिए। 12 से 24 साल तक ब्रह्मचर्य रहता है। यह समय अनुशासन का है, जिसमें आपको खुद को अनुशासित करने की, अपने शरीर में, अपने दिमाग में अनुशासन लाने की जरूरत होती है। फिर अपनी ऊर्जा को विकसित करने की जरूरत होती है ताकि आप एक शक्तिशाली और ज्ञानवान इंसान बन सके। 24 साल की उम्र आने पर आप चयन करते हैं। अगर आप जीवन को वैसे ही देखते हैं जैसा यह है, तो आपको फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसके आर पार देख सकते हैं, तो आप इसी उम्र में सन्यासी बन सकते हैं, वरना आपको एक गृहस्थ बनना होगा। आप शादी करेंगे। तो अगर आप 24 साल की उम्र में शादी करते हैं, तो आपके 2 सौर चक्र यानी अगले 24 साल इसी में निकल जाएंगे और तब आप 48 साल के होंगे। इसका मतलब हुआ कि आपके बच्चे इस उम्र तक 18 से लेकर 20-22 की उम्र के बीच कहीं होंगे। वे सब नौजवान बेल की तरह होंगे जो चाहते होंगे कि आप चले जाए, लेकिन कह नहीं पाते। लेकिन आज के आधुनिक दौर में हम बच्चों को दूर भेजते हैं। हम खुद बाहर नहीं जाते, हम उन्हें दूर कहीं और भेज देते हैं। इन शरण स्थलियों को हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, या फिर हम उन्हें कहीं और भेज देते हैं। लेकिन पहले जीवन खेती के इर्द गिर्द ही हुआ करता था, इसलिए तब घर छोड़कर दूर नहीं जाया जा सकता था। जब आपकी अपनी जमीन व जानवर गांव में हो, तो आप गांव या घर छोड़कर कहीं दूर जाकर अपना जीवन नहीं बिता सकते थे। लेकिन किसी को तो बाहर जाना ही होता था। तो 48 साल के बुजुर्ग दंपत्ति यानी माँ बाप संन्यास लेकर अलग अलग दिशाओं में जाया करते थे। पति एक जगह जाता तो पत्नी दूसरी जगह जाती, और फिर अगले 12 साल वे लोग आध्यात्मिक साधना में लगा देते थे। 60 साल की उम्र में वे फिर वापस लौटते थे और विवाह करते थे। आज वे कहीं दूर नहीं जाते, दोनों साथ ही रहते हैं। फिर भी 60 साल की उम्र में एक बार फिर शादी करते हैं। इसके लिए पहले आपको 12 साल के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत है। पहली बार जब आपने शादी की थी, तो कुछ बाध्यताएं रही होंगी, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक,
या कुछ और तरह की। अब वे सारी चीजें खत्म हो चुकी है। आपने 12 साल तक आध्यात्मिक साधना की और अब अगर साथ आए हैं तो बिल्कुल दूसरी तरह से। अब आप वानप्रस्थ जाएंगे, जिसका मतलब है कि आप जंगल में जाएंगे जहां आप अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत करेंगे। तो इस तरह जगह खाली हो जाती थी। जब आप चाहते थे कि आपके माता पिता वहां न हो, तब तक वे चले जाते थे। अब वे नहीं जा रहे। अब वे चाहते हैं कि आप जाइए। अगर आप इस दुनिया में अपने पैरों पर खड़े हो गए तो इससे पहले कि वे आपको जाने दे, आप वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हुए तो टकराव तय है। किसी कारणवश आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हुए या आप आत्मनिर्भर नहीं हुए तो अभिभावक और बच्चों में रोज का टकराव होना तय है। आपको एक बात समझनी होगी कि भावनाओं के कारण आपको लगता है कि आप अभिभावक है या बच्चे हैं, लेकिन बात जब जीवन के स्तर पर हो तो फिर यही होता है कि एक नौजवान बैल और एक उम्रदराज या बड़ा बैल अपने अस्तित्व और अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। आदमियों में यह संघर्ष एक तरह से होता है और महिलाओं में दूसरी तरह से, लेकिन बुनियादी समस्या एक सी है। आपको अपने लिए जगह चाहिए और वे जगह खाली नहीं कर रहे। ऐसे में संघर्ष तो होगा ही। जो बच्चे आपसे दूर रहते हैं वो आपको हरदम प्यार करते हैं। उन्हें रखने का यही तरीका है। अगर वे आपके साथ होते तो संघर्ष होता। इस संघर्ष की वजह यह नहीं होती कि आप बुरे हैं या वे बुरे हैं। इसकी वजह है कि आपको अपने लिए एक तरह की जगह या आज़ादी चाहिए, जबकि उन्हें दूसरी तरह की आज़ादी या जगह चाहिए, और दोनों एक ही जगह पर है तो तकरार तो होगी ही। बशर्ते आपके बच्चे ऐसे न हो जो कम उम्र में ही बड़ों की तरह हो गए हैं। आपने उन्हें छोटी उम्र में ही बड़ा या परिपक्व बनाने में सफलता पाली। ऐसे लोग बुजुर्गों के साथ पूरे सामंजस्य के साथ रह सकते हैं। अगर आप बीमार पड़े तो हो सकता है कि आपके भीतर अपनी देखभाल की चाहत सामने आएगी, लेकिन अगर आप भले चंगे और मजबूत हैं और वे भी अच्छे खासे मजबूत है तो फिर उनको दूर रखना ही बेहतर होगा। क्या है उपाय? तो यह समस्या कोई नई नहीं है। मुझे यकीन है कि गुफा मानव के दौर में भी ऐसा होता होगा। सवाल आता है कि हम इससे निपटे कैसे। इस स्थिति से निपटने का तरीका है कि बुजुर्गों यानी बड़ों को खुद को पीछे रखना सीखना होगा, जिससे नौजवान उस जगह को ले सके। बड़ों को सिर्फ एक काम करना होगा कि जहां नौजवान बड़ों से भय खाते हो, डरते हो, वहां उन्हें खास स्तर की समझदारी और अनुभव दिखाना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो नौजवान आपकी अवहेलना या उपेक्षा करेंगे और आपके साथ कई तरीके से टकराव भरा व्यवहार कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते हैं वैसे वैसे आपको ये बात सीखनी चाहिए। आपने जीवन में एक खास तरह की समझदारी और सूझबूझ हासिल की है जिसे अगली पीढ़ी को हासिल करना बाकी है, और इसीलिए वह जरूरत के समय आपकी ओर देखते हैं। तब आप उनका साथ दे सकते हैं। हां, एक खास स्तर की दूरी या कहे ऊंचाई बनाते हुए। एक तरह से अगर वे पहली मंजिल पर हो तो आप पहली मंजिल उनके लिए खाली कर दीजिए और दूसरी मंजिल पर रहते हुए उनका मार्गदर्शन कीजिए। अगर उनके पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके समाधान के लिए वे आपकी तरफ देखें, और दूसरी तरफ अगर आप
अपनी समस्याएं लेकर उनके सामने आते रहेंगे और अपनी बेतुकी बातें करते रहेंगे तो बेहतर होगा कि आप वानप्रस्थ ले लीजिए। मैं जानता हूं कि आपको अपने प्रश्न के ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कोई राजनेता तो हूं नहीं जो सिर्फ आपकी मनपसंद बात कहे। मैं तो वही कहूंगा जो सच है। धन्यवाद।